जय श्री राम भाइयों बहनों। एक बार की बात है कि माता अंजना हनुमान जी को कुटिया में लेटाकर कहीं बाहर चली गईं। थोड़ी देर में हनुमान जी महाराज को बड़ी भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखलाई दिए। इन्होंने समझा कि कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास जा पहुंचे और उन्हें पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा, ये कोई काला काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों में इंद्रदेव से कहा कि भगवान, आज आपने ये कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा ना होता तो वो तो मुझे भी खा जाता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा चंबा हुआ। वो अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर के बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक बानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खाने लायक सफेद फल है और वो उधर भी झपट पड़े। ये देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान से उन्होंने अपने को बचाया और सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान की ठुड्डी, जिसे हनु कहा जाता है, उस पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान के गिरते ही उनके पिता वायु देवता वहां पहुंच गए। अपने बेहोश अचेत बालक को देखकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी हुई आ पहुंची। हनुमान को बेहोश देख करके रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों के प्राणी बड़े व्याकुल हो गए। पशु पक्षी अचेत होकर बेहोश हो होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुमलाने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा कि हे पवन देव, आप तुरंत बहना शुरू कर दीजिए। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोकों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस बालक पर नहीं पड़ेगा और इसकी हनु अर्थात ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा ये पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा।
ये भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही, इसका सुमिरन स्तवन करते ही सारे दुख, सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। ये मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने पहले की तरह बहना शुरू कर दिया और सभी लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। और उसी दिन से हनुमान जी महाराज संकट मोचक हो गए। जय श्री राम।